नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयुनम। गंगा लहरी की इस श्रृंखला में हम आज 15वां पुष्प जो है वह माँ भगवती भागीरथ को इस श्लोक के द्वारा अर्पण करते हैं। तो चलिए माँ गंगा की सबसे पहले सुमधुर स्तुति करते हैं। जड़ान अंधान पंगुन प्रकृति बधिरान उक्ति विकलान ग्रह ग्रस्तान अस्ता खिल दुरित निस्तार सरणिन निलिम्पेर निर्मुक्तान अपि च निरयान्तर्निपततो नरान् अम्बत्रातुं त्वम् इह परमं भेषजमसि नरान् अम्बत्रातुं त्वम् इह परमं भेषजमसि। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से पंडित राज जगन्नाथ हमें कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो मनुष्य है जिन्हें हम आज की परिभाषा में दिव्यांग जन कहते हैं, हे माँ आप तो ऐसे दिव्यांग जनों का भी आप उद्धार करती है। इन लोगों के परित्राण के लिए, इन लोगों की रक्षा के लिए हे माँ आपका जल जो है वही परम औषध है या फिर आप ही परम औषध है। और ऐसे देखा जाए तो आयुर्वेद शास्त्र में भी 3 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। देव व्यपाश्रय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा। तो उसी में एक देव व्यपाश्रय चिकित्सा हमें कहती है जिसमें हम यज्ञ याग आदि है या फिर स्तोत्र गान है। तो देव व्यपाश्रय चिकित्सा में काफी सारे हम जैसे कोई मृत्यु के शैया पर हो तो हम त्र्यंबकम जजामहे इत्यादि मंत्रों का गान करते हैं या फिर हमें जो भी अभिष्ट मंत्र हो जो हमें गुरुओं के द्वारा प्रदान किया गया हो उसका गान करते हैं और हम अंतिम शैया पर स्थित व्यक्ति को गंगा जल का पान कराते हैं, क्योंकि माँ गंगा का जल जो है वह अंतिम शैया में लेटे हुए व्यक्ति के लिए परम औषध के समान है और वह उनके लिए विष्णु के जो परम द्वार है वैकुंठक लोक उनके द्वार खोल देता है। तो इस श्लोक में भी जगन्नाथ कहते हैं, हे अम्ब जड़ान अंधान पंगुन प्रकृति बधिरान उक्ति विकलान ग्रह ग्रस्तान अस्ताखिल दुरित निस्तार सरणिन निलिम्पेर निर्मुक्तान अपि च निरयांतर निपतितान नरान त्रातुम त्वम इह परमं भेषजमसि। जड़ान, जड़ यानी मूर्ख या जिसकी बुद्धि जो है वह स्थूल है, ऐसे व्यक्ति। जड़ान अंधान, अंध व्यक्ति। पंगुन यानी मुकम करोति वाचालम, वह श्लोक आपने पढ़ा ही होगा। तो पंगु जो दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है। फिर प्रकृति बधिरान, स्वभाव से ही जो बधिर है, जो सुन नहीं सकते। उक्ति विकलान यानी जो बोल नहीं सकते या जिनके वाणी में दोष है। ग्रह ग्रस्तान, ग्रहों से जो ग्रस्त है, पीड़ित है। या फिर अस्ताखिल दुरित निस्तार सरणी यानी जिन्हों की पापों की सरणी जो है वह बहुत ज्यादा है, जो पापी मनुष्य है। तो ऐसे जितने भी मनुष्य है, इस ऐसे मनुष्यों के माँ उद्धार के लिए आपका जल या आप ही परम औषधि है। आपके बिना और कोई जो है ऐसे मनुष्यों का उद्धार नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से इस श्लोक में माँ गंगा की और माँ गंगा के जल की तुलना जो है वह औषध के साथ पंडित राज जगन्नाथ ने की है। और अंत में बहुत ही भावपूर्ण पंक्ति में कहते हैं, हे नरान अम्ब त्रातुम,
त्रातुम अर्थात रक्षितुम, रक्षा करने के लिए, त्वम आप ही जो है, परमम भेषजमसि श्रेष्ठ औषध है। कोई औषध जो है, कोई दवाइयाँ जो है वह लेने पर भी हमारा रोग जो है वह दूर होगा या नहीं होगा, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप जो है वो तो साक्षात औषध, श्रेष्ठ औषध है, यानी जो इस भवरोग को दूर कर दे। तो यह भव में रहते हुए जो लोग हैं उनके रोगों को क्यों आपका जल या आप दूर नहीं कर सकती, यानी अवश्य कर सकती है। जो भवरोग को दूर कर सकती है वह भव के लोगों के रोग क्यों नहीं दूर कर सकती, अवश्य कर सकती है। तो इस प्रकार से जो दिव्यांग जन है, जो विकलांग है, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए एक एक का परिगणन करके पंडित राज जगन्नाथ ने उन सभी दिव्यात्माओं के लिए माँ गंगा से प्रार्थना की है, हे माँ गंगे, आप तो ऐसी है कि आप तो इन दीन दुखियों के, जिनको जन्म से ही दुख है, अपने पूर्व कर्मों की वजह से उनको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, उनका भी आप उद्धार करती है। तो मेरा और सामान्य मनुष्य जन का तो आप उद्धार कर ही सकती है। तो चलिए फिर से इस श्लोक का गान करते हैं। जड़ान अंधान पंगुन प्रकृति बधिरान उक्ति विकलान ग्रह ग्रस्तान अस्था खिल दुरित निस्तार सरणिम निलिम्पैर्निर्मुक्तान् अपि च निरयान्तर्निपततो नरान् अम्ब त्रातुं त्वम् इह परमं भेषजमसि नरान् अम्ब त्रातुं त्वम् इह परमं भेषजमसि। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयोनम चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्रतिभाव अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्तु, धन्यवाद।